गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी वर्तिका का पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 28 खोलिए। पाठ 7 वचन। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ो तथा चित्रों को देखो। माला, मालाएं। पत्ता, पत्ते। माला तथा पत्ता कहने से उनकी एक संख्या का बोध होता है। मालाएं तथा पत्ते कहने से उनकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है। जहाँ हम माला और पत्ता कहते हैं तब हमें क्या समझ में आता है कि वह संख्या एक है और मालाएं और पत्ते एक से अधिक है। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, गाय, गायें आदि। तो स्कॉलर्स, शब्द के जिस रूप से हमें वह पता चले कि वह एक है या अनेक है, अनेक यानी एक से ज़्यादा है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। स्कॉलर्स पेज नंबर 29 पे आइए। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तारा, नदी, लड़की आदि। तो स्कॉलर्स, शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का एक संख्या का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, नदियाँ, चूहे, बकरियाँ आदि। तो स्कॉलर, शब्द के जिस रूप से हमें उसकी एक से अधिक संख्या का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहु यानी ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, दर्शन, केश, अश्रु, बाल, लोग, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इनका इस्तेमाल हम सदैव एक वचन में करते हैं। कुछ शब्दों के दोनों वचनों में रूप समान होते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, भाई, बालक आदि। कुछ शब्दों को हम दोनों वचनों में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों की पहचान, इनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान वाक्य में इनकी क्रिया से होती है। एक वचन से बहुवचन बनाने की विधियाँ। अ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर। कलम,
कलम का बहुवचन क्या होगा? कलमें। म में ए की मात्रा और बिंदी। रात, रातें। चाल, चालें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। टांग, टांगें। गाय, गायें। पुस्तक, पुस्तकें। आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर, जहाँ आ की मात्रा होती है वहाँ ए की मात्रा लगानी पड़ती है बहुवचन बनाने के लिए। बेटा, बेटे। लड़का, लड़के। चूहा, चूहे। बच्चा, बच्चे। लोटा, लोटे। पंखा, पंखे। मेला, मेले। केला, केले। आ की मात्रा के आगे ए जोड़कर। माता, माताएं। कला, कलाएं। सभा, सभाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। कन्या, कन्याएं। माला, मालाएं। रेखा, रेखाएं। बाला, बालाएं। स्कॉलर्स पेज नंबर 30 पे आइए। जिन शब्दों के अंत में या हो उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चिड़िया, यह एक वचन है, इसका बहुवचन रूप कैसे लिखेंगे? चिड़िया। या के ऊपर चंद्र बिंदु। डिबिया, डिबिया। चूहिया, चूहिया। बुढ़िया, बुढ़िया। गुड़िया, गुड़िया। बिटिया, बिटियाँ। अब आगे देखिए। जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो उनके आगे या जोड़कर। गति, गतियाँ। तिथि, तिथियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। जाति, जातियाँ। मणि, मणियाँ। रीति, रीतियाँ। अब बड़ी ई की मात्रा के स्थान पर छोटी ई की मात्रा लगाकर तथा अंत में या जोड़कर एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जाता है, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। रानी, रानियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। तितली, तितलियाँ। रानी, नारी, नारियाँ। कॉपी, कॉपियाँ। मछली, मछलियाँ। तो चलिए स्कॉलर्स, इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। एक वचन रूप लिखे हुए हैं, हमें उनको बहुवचन में बदलना है। रानी, रानियाँ। न में छोटी की मात्रा, या और चंद्र बिंदु। रानियाँ। तिथि, तिथियाँ। बेटा, बेटे। चिड़िया, चिड़ियाँ।
सभा, सभाएं। स्कॉलर्स पेज नंबर 31 पे आइए। प्रश्न 3, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। सही शब्द को चुनकर हमें खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरे करने हैं। डैश खेल रहा था। खेल रहा था यानी एक, तो लड़के या लड़का? लड़का खेल रहा था। वेरी गुड। फूलों पर डैश मंडरा रहे थे। भंवरे। कल की डैश अंधेरी थी। रात। तालाब में डैश तैर रही थी। मछलियाँ। महानगरों में डैश साफ सुथरी रहती है। सड़कें। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सही। कुछ शब्दों के बहुवचन रूप की पहचान उनकी क्रिया से होती है। सही। बहुवचन एक संख्या का बोध कराता है। गलत। बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। दूध शब्द का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। सही। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में आते हैं। गलत। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में आते हैं। स्कॉलर्स आइए बढ़ते हैं रचनात्मक कार्य की ओर। दिए गए चित्रों के वचन रूप लिखो। एक वचन है या बहुवचन वह लिखना है हमें। पेंसिल एक है तो क्या आएगा? एक वचन। चिड़िया एक से अधिक है तो बहुवचन। हिरन एक है तो एक वचन। बच्चा एक है तो वचन का कौन सा रूप आएगा? एक वचन। पेड़ एक है तो एक वचन। गेंद एक से अधिक है तो बहुवचन। उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, इसके सारे उदाहरण को अच्छे से समझना है और अपने सुंदर अक्षरों में इस पाठ के अभ्यास कार्य और रचनात्मक कार्य को पूरा करना है। तो स्कॉलर्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।